HTML से लेकर जावास्क्रिप्ट तक उर्दू में आसान कोडिंग सीखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप बेहतर तरीके से सीख सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फेव आइकन। HTML में फेव आइकन। क्या आप जानते हैं कि HTML में फेव आइकन क्या होता है? चलें सीखते हैं। दोस्तों, ब्राउजर में आपने देखा होगा टाइटल से पहले एक छोटी सी इमेज नजर आती है, एक छोटी सी तस्वीर नजर आती है। इसे हम फेव आइकन कहते हैं। फेव आइकन दो अल्फाज का मजमुआ है, फेवरेट प्लस आइकन। इसे हम पसंदीदा आइकन या साइट का निशान भी कहते हैं। ये मैंने ब्राउजर खोला है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक तीर का निशान बनाया है। फेव आइकन नीचे मैंने लिख दिया है। यूट्यूब से पहले एक रेड निशान, एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई है जो ये ज़ाहिर कर रही है कि ये यूट्यूब खुला हुआ है, ये यूट्यूब का टैब खुला हुआ है। ये छोटी सी तस्वीर जो है, इस तस्वीर को हम फेव आइकन कहते हैं। ये नीचे मैंने गूगल लिखा है, इसके ऊपर जी लिखा है। जब आप गूगल खोलते हैं तो आपके ब्राउजर के टैब में गूगल से पहले जी की एक तस्वीर छोटी सी नजर आती है। इसी तरीके से व्हाट्सएप जब आप खोलते हैं तो व्हाट्सएप की ये छोटी सी तस्वीर, छोटी सी पिक्चर नजर आती है। जब आप फेसबुक खोलते हैं तो ये ब्लू कलर के गोल दायरे के अंदर F लिखा हुआ नजर आता है। इसी तरीके से ये यूट्यूब का निशान है। यूट्यूब जब आप खोलते हैं तो रेड कलर के अंदर प्ले का बटन नजर आता है। तो ये सारे जो है ये फेव आइकन है जो कि आपके ब्राउजर में आपके टाइटल से पहले नजर आते हैं। ये कोड एडिटर के अंदर मैंने HTML के बाद हेड का टैग लगाया है। हेड के टैग के अंदर मैंने टाइटल का टैग लगाया है। टाइटल लिखकर इसके अंदर मैंने अपना टाइटल लिख दिया है माई वेब पेज और टाइटल को क्लोज कर दिया है। उसके नीचे हेड के अंदर ही मैंने एक और टैग लगाया है, लिंक टैग। सबसे पहले मैंने लिंक LINK लिंक लिखा है। उसके बाद REL इक्वल का निशान, आइकन कॉमे क्लोज HREF का टैग लगाया है, बराबर डालकर फेव आइकन डॉट ICO। उसके बाद टाइप इक्वल का निशान देकर इमेज साथ आइकन लिख दिया है। तो ये लिंक का एक टैग मैंने लगा दिया है। हेड को क्लोज किया है और HTML को भी क्लोज कर दिया है। इस लिंक को हम देखेंगे कि सबसे पहले लिंक के अंदर, इस टैग के अंदर सबसे पहले मैंने लिंक लिखा है। ये लिंक टैग ब्राउजर को बताता है कि कोई एक्सटर्नल चीज जैसे आइकॉन या CSS फाइल या जावास्क्रिप्ट की फाइल इस वेब पेज के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद REL इक्वल दो कॉमे ICON आइकन दो कॉमे क्लोज। तो ये REL का टैग जो है, एलिमेंट जो है रिलेटिव्स इक्वल उसकी वैल्यू, तो ये ताल्लुक को जाहिर करता है। स्पेसिफाइज रिलेशनशिप, ताल्लुक को जाहिर करता है कि ये इस फाइल का ताल्लुक किस चीज के साथ है। उसके बाद HREF H रेफरेंस जो है ये फाइल का एड्रेस बताता है। इसमें फाइल की लोकेशन लिखी हुई है कि फाइल किस टाइप की फाइल है, इसके जो है फॉर्मेट क्या है और ये कहाँ पड़ी हुई है। तो ये एड्रेस के लिए, फाइल की लोकेशन के लिए H रेफरेंस का साथ जो है एलिमेंट लगाया है। आखिरी इसका एलिमेंट है टाइप लेकर बराबर का निशान देकर दो कॉमे डालकर उस फाइल का नाम लिख दिया है और स्लैश डालकर उसका फॉर्मेट लिख दिया है। जहां ये फाइल पड़ी हुई है उसका जो फॉर्मेट है ये बताया कि ये फाइल किस किस्म की फाइल है। ये आइकन की फाइल है, इसलिए आइकन साथ जो है वो लिख दिया है। फेव आइकन भी दूसरे आइकन की तरह एक आइकन ही होता है, लेकिन फेव आइकन एक खास आइकन होता है जो वेबसाइट में नजर आता है। जब आप अपनी वेबसाइट खोलते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, तो आपके टाइटल से पहले एक छोटी सी पिक्चर नजर आती है, या फिर आप बुक मार्क जब करते हैं तो बुक मार्क की जगह के ऊपर आपको नजर आता है, या फिर आपके टैब में नजर आता है। बहरहाल ये ब्राउजर में आपकी वेबसाइट से पहले वेबसाइट की खास अलामत होती है जो आपको नजर आती है। ये वेबसाइट को खूबसूरत भी बनाता है और आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल भी लगती है। शुक्रिया, आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे। अगर आपको समझ आ रही है तो अगली वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उर्दू में कोडिंग सीखते रहें। अल्लाह हाफिज।